ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा ने खास अटेंशन दिलाया है पहला पहला पाठ का। कि बाबा बोलता है कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा का पाठ पक्का करो तो विकर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। बाबा बोलता है क्योंकि जहाँ आत्मा है वह बाप की याद भी रहती है और जहाँ बाप है वह पाप नहीं होता। तो मेन चीज बाबा ने आज बताई है। फिर बाबा ने बोला कर्मातीत जो अवस्था होगी आपकी, तो आपकी कर्म इंद्रिया अंग अंग शीतल हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा। जो सत्युग में जैसे शीतलता होती है, पवित्र हो जाएंगे। इसलिए आत्मा समझने से होगा। आत्मा समझ के आत्मा को बाप को याद करेंगे तभी ये हो पाएगा। क्योंकि पहला और अंतिम पाठ यही है और सत्युग में यही स्मृति भी हमारी जाती है आत्मा में। बाकी ज्ञान तो हम भूल जाते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान वहां भी रहता है सत्युग में। तो इस तरह बाबा ने आज पूरा एक एक चीज समझाया है। तो किस तरह लोग दुनिया में बोलते हैं कि भाई जो करना है कर लो, एंजॉय कर लो, सुना आत्मा के लिए अच्छे नहीं लगता है, ऐसी दुनिया की मान्यता है। लेकिन बाबा होता जो भी कार्य करते हो अच्छा बुरा वो सब आत्मा ही करते है। तो उसके ऊपर आत्मा का ही उसके हिसाब किताब भी बनता है, तो उसको चुकतू भी करना पड़ता है। तो ये बाबा ने आज रात समझाया है। फिर बाबा बोलता है कि जो सच्ची कहानी बाबा सुना रहे इस अंतिम समय में, तो उस पढ़ाई को अटेंशन से पढ़ना है, कहानी को समझना है। पूरा बाबा ने कहानी सुनाई है बच्चों को, उसको अच्छे से समझना है, तो अच्छे से पढ़ाई पे भी अटेंशन देना है। एक पढ़ाई और आत्मा और याद, इसी के ऊपर पूरी मुरली है आज। थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप भी आज की मुरली। और कहानी सुनाने के लिए प्रदर्शनी और म्यूजियम बनाते हो बोलता है वो तो बाबा आगे चल तुम्हारे बहुत म्यूजियम बनेंगे, बड़े बड़े हॉल भी देंगे आपको लोग। तो वो दिन तो आ गया आज। हम तो जब मुरली चल रही बाबा तब तो कम होंगे ना म्यूजियम सेंटर्स। अभी तो हर सेंटर पे म्यूजियम बना हुआ है। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। 25 जून 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने आत्मा का ही पाठ सारा पक्का कराया है। बिल्कुल। कर्म करते हुए आत्मा समझ के कर्म करना है बोला बाबा। बाबा ने कहा पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है, आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। हर काम शुरू करो बाबा की याद में, वो कर्म जो है सुकर्म बन जाएगा, विकर्म नहीं बनेगा, अर्थात पाप नहीं होगा। पक्का पक्का निश्चय करो। बिहार में गुप्ता जी ही पाठ पक्का कराता है सबसे पहले आत्मा का। इसलिए उनके जो भी लोग परिचय देंगे ना आत्मा का पहले देते, शरीर का देते। पक्का कराते गुप्ता जी इसका पाठ को। इसीलिए आज बाबा बोला क्योंकि सारी बीमारी यही से होती बोले। उन्होंने बोला पहले हमारे जो सूक्ष्म शरीर है ना, यहाँ जो आत्मा सोचती है जो सूक्ष्म शरीर में, पहले यहाँ बीमारी आती है, उसके बाद बॉडी में आती है। तो उनका ये कहने का उद्देश्य, इसलिए इसका ऑपरेशन करो, तो इसका ऑपरेशन अपने आप हो जाता है सारा शरीर का। इसलिए बाबा ने वही बात आती है। तो वही बाबा ने कहा पक्का पक्का निश्चय करो जी, एकदम निश्चय, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है। पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। आप शरीर हैं कि आत्मा है? आत्मा है, शरीर तो माध्यम है। शरीर तो वस्त्र है, वस्त्र। तो आत्मा समझकर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। माना बाप की याद में रहकर कर्म करेंगे तो कर्म सुकर्म बन जाएगा। फिर बाबा ने आज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत करनी है बाबा बोला हर एक को। कर्मातीत स्थिति की समीपता की निशानी क्या है? कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। याद के बल से अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ, सब कर्म इंद्रियां निर्विकारी बन जाए, यही है जबरदस्त मेहनत जी। ये समझ लीजिए कि आज बाबा ने जो बोला है ना, कर्म इंद्रियों को वश में करना है। मन बुद्धि संस्कार, चाहे स्थूल शरीर की जो कर्म इंद्रियां हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हो, सबको आपको बस में करना है। तो आपको निराकार आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ, ये आपको कंटिन्यू और घोंटना ही पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि सत्युग में हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, वहाँ कर्म इंद्रिया जीत रहते हैं। वैसे ही ये हमारा पहला जन्म है कर्म इंद्रिय जीत का। तो अभी भी हमको आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इस स्मृति में हम रहेंगे तब ही कर्म इंद्रिय जीत बन सकते हैं। अन्यथा
अन्यथा नहीं बन सकते। ये तो क्लियर है। बाबा ने कहा ना, अभ्यास करें कि मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ, वो भी निरंतर। परसों का वरदान था ना, निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी बनने का सहज साधन है मन और बुद्धि। मन जो संकल्प करना चाहे वही संकल्प उस समय करे, बुद्धि राजा को भटकाए नहीं जी। मन और बुद्धि ये कर्मेंद्रिय वश में हो जाए, सब कर्मेंद्रिय निर्विकारी बन जाए, यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे, उनसे विकारी बास निकल जाएंगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ये ऐसे मासी का घर नहीं है। ये कर्मातीत स्थिति की अवस्था का लक्षण बाबा ने बताया। बाबा ने कल बोला ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, आज भी बोला है, मम्मा ने भी बोला, मम्मा ने बोला आज की कल की मुरली में। तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना ही पड़ेगा। मासी का घर नहीं है। मासी का घर माना अगर करने का संस्कार हो गया, अगर आपने 4 महीना उसको पक्का कर लिया, समझ गए कि आपकी नैया पार हो गई। 4 महीना कंटिन्यूअस उसी को आपने घोंट लिया ना, तो आपका उसी मार्ग पर चलता रहेगा मन और बुद्धि। 108 दिन अगर हो गया तो। बाबा ने कहा, बाबा अक्षर से समझते हैं, परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं, सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले यही बात पक्का करना है कि अपने को आत्मा समझना है और बाप जो सुनाते हैं उसे धारण करना है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। समझ में आया? सही समझ में आया? जो कुछ परमात्मा में हो आत्मा में भी आना चाहिए। भाई साहब, एक एक सेंटेंस बाबा का देखो। जो कुछ आत्मा में हो परमात्मा में आना चाहिए, जो फिर मुख से वर्णन करना होता है। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वो आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। अब तुम बच्चों को यह पक्का पिक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं जी। फिर बाबा ने कहा, परमात्मा ज्ञान सहित जैसे परम धाम में रहते हैं वैसे तुम आत्माएं भी नॉलेज साथ में ले जाएंगे। मैं तुम बच्चों को ज्ञान सहित ले जाता हूँ, फिर तुम आत्माओं को पार्ट में आना है। तुम्हारा पार्ट है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। बाबा ने कहा, विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगड़ थोड़े ही बनेंगे। बच्चे घड़ी घड़ी पॉइंट भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यह नॉलेज नहीं है। बाबा ने कहा, आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हैं तो कुछ न कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से फिर पाप नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। तो निश्चय रखना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मुक्ति थी, अब बाप श्री मत दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, कर्म इंद्रिया जीत बनना है, उसके लिए निराकार आत्मा हूँ, निराकार बाप की संतान हूँ। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है, इसमें सब विकारी कर्म इंद्रियां वश हो जाती है। बाबा ने कहा, याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पा ले तो सब कर्म इंद्रिया शीतल हो जाए, अंग अंग सुगंधित हो जाए। देवताओं के अंग अंग शीतल होते थे, अभी तो अंग अंग से बदबू आती है कर्म इंद्रिया से, बाबा बोलते हैं। बाबा ने कहा, देवताओं की महिमा है तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आया है खुशी का पारा चढ़ाने के लिए। फिर बाबा ने कहा, जो पास्ट हो जाता है उसकी कहानी सुनाते हैं दुनिया वाले, आगे क्या क्या हुआ, इसको कहानी कहा जाता है। अब ऊंचे थे ऊंचा बाप, बड़े थे बड़ी कहानी सुनाते हैं। और कहानी सुनाने के लिए तुम बड़े बड़े म्यूजियम प्रदर्शनी रखते हो। 5000 वर्ष पहले भारत था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता ना सके। यह रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा, जिससे तुम देवता बनते हो, इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी।
यह कान बर्तन मिसल है ना, यह सोने का बर्तन होना चाहिए, अभी पत्थर है, बाबा बोलता है। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, एकदम गिर पड़ते हैं काम विकार में, ने सबको बरथनाटे पेनी बना दिया है। बाबा ने कहा एक जन्म पवित्र बनो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है, इसलिए एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलाए जाएंगे। फिर भी बाबा कहता है काम विकार इतना जबरदस्त है, बच्चों को हैरान कर देती है। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर है, इसलिए हमारा नाम अमरनाथ कहा जाता है, तुमको भी आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो अमर होने के बाद। बाबा कहते हैं बाबा ने कहा तुम बच्चे बाप को बोल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो, सब कुछ बाप बतलाते हैं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, ताकत दो शक्ति दो, बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है, तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म किसी से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा ने कहा प्रजा भी जरूर बनना ही है ना, सब राजाएं थोड़ी बनेंगे। बाबा ने कहा शिव भगवानु आज है, मैं तुमको पवित्र बनाता हूँ, तुम बोलो उनको, इनको ट्रस्टी जो होते हैं ना बड़े बड़े हाल वाले, काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है, पावन दुनिया में चलना है, तो तुमको सब हाल दे देंगे। फिर बाबा कहता है कई बार हाल दे लोग बोलेंगे ले लो, लेकिन बाबा कहता है टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़ी ही लूंगा जो फिर भरकर मुझे देना पड़े, उसके बदले में बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। सबसे बड़ा शराब बाप है, सबसे बड़ा शराब जो अदला बदली करता है, पकपन ले लेता है और साहूकारी दे देता है। आज बाबा ने कहा है सार में बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वो अटेंशन से सुननी और धारण करनी है, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। मतलब कोई भी शरीरधारी उसके तरफ कशिश ना हो, इसके लिए योग बल से कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है। चंचलता रहेगी तो फिर आकर्षण करती है ना शरीर भी। बाबा ने कहा वरदान में एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भाव, जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। लाइट माइट क्या है? ज्ञान और योग। ज्ञान और योग से संपन्न है वही लाइट माइट, उसी को ही लाइट माइट कहा जाता है। इसमें लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मन मना भाव माना देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो, इसका सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। ज्ञान और योग से भरपूर बनना है और देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करना है। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट हाउस बन जाएंगे और यही मनसा सेवा है। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, दूसरी आत्माओं को माइट बनाओ। माइट बन के माइट बनो, शक्तिशाली, शक्ति से भरपूर हो, दूसरों को माइट बनाओ। आप वाइब्रेशन दो, माइट फैलाओ। आप ये भाषण करने वाला काम दूसरे लोग करें। ठीक है ईश्वर भाई। ठीक है। ओम शांति।